शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः। आज के समारोह के जो प्राण हैं, हमारी योग विभूति स्व आत्मा के सजग प्रहरी पंडित वीरेश्वर शास्त्री जी द्राविड़, जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, उनको चरणारविंद में कोटि कोटि सादर आत्मवंदन। आज के समारोह के मुख्य अतिथि सहृदय कवि हृदय पंडित गोपीनाथ जी गोपेश, जो कि अपनी सरस धारा के द्वारा सभी को अपने ज्ञान में निमज्जन करवाते हैं। वैदिक हेरिटेज एवं पांडुलिपि शोध संस्थान के समन्वयक भाई डॉक्टर सुरेंद्र जी शर्मा, सम्मान्य महंत जी संजय जी शर्मा, सम्मान्य हृदय जी चतुर्वेदी, सम्मान्य चेतन जी और साथियों सम्मान्य पंत जी, आप आगे आ जाइए। साथियों, आज का दिन एक उल्लास का तो दिन है, लेकिन यह दिन हमारे बीच में विभिन्न संदेशों को लेकर आ रहा है। उन संदेशों में अवगाहन करके हमें अपने जीवन में कार्य जगत और ज्ञान जगत के अलगाव से दूर होकर के अपने जीवन को यापित करना है। बात उस समय की है जब एक 5 साल का शिशु अपने पिता के साथ यहाँ आया, लेकिन शिशु का जो जन्म हुआ वह उनकी आत्म स्वतंत्रता का पहला दिवस था। जब उनके पिता सुब्रमण्य स्वामी के 2 पुत्रियां थी, पुत्र नहीं था और वे पुत्र प्राप्ति के लिए लालायित थे, तो उन गुरु ने उनसे ये कहा कि तुम आत्म वीरेश्वर महादेव की, जो कि स्कंद पुराण में जिसका वर्णन है, उसकी स्तुति आराधना साधना करो। 2 साल तक अहर्निश अपने निर्धारित समय पर आराधना साधना करने के पश्चात एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चूंकि उन्होंने आत्म वीरेश्वर महादेव की आराधना की थी तो पुत्र का नाम वीरेश्वर रखा, लेकिन जब पुत्र का जन्म हुआ तो नेत्र मूंदे हुए थे और अपने पूर्वजों का स्मरण करने से नेत्र उन्मिलित हुए, खुले। वह उनके ज्ञान चक्षु थे, भौतिक नेत्र नहीं खुल के, ये कहिए कि वहीं से उनके वे ज्ञान चक्षु खुलने लगे और 5 साल की अवस्था में वे जयपुर आए। तो जयपुर जो कि रत्नों की नगरी कही जाती है, जहाँ अभी राज्याश्रय की बात की गई, लेकिन सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ वहाँ विद्वानों की अर्थात शैक्षणिक धरोहर और आत्मा से परमात्मा बनने की धरोहर, जो धार्मिक धरोहर थी, ये 3 गंगाएं निश्रित हुई। और जयपुर के बसावट के अंदर हम देखते हैं कि तीनों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है और वो आज भी अपने अंदर एक ऐतिहासिकता को समेटे हुए हैं। यहाँ पर उनका जब अध्ययन प्रारंभ हुआ तो उनके मामा, जो कि अपने साथ लेकर आए थे, पूर्णतया सजग थे कि बालक शिशु में जन्मजात प्रतिभा को उन्होंने देखा, संस्कारों की एक लेखनी से उनको आगे बढ़ाया, तो वे ये जागृत अवस्था में थे कि पुत्र जो कि पुत्रवत था कि उसके शिक्षा का पूर्णतया अच्छा प्रबंध हो। पहले विद्यालय में जब वो गए तो वहाँ देखा कि ज्ञान पूर्णतया नहीं हो पा रहा, फिर उनका स्कूल बदला गया, फिर गुरु बदले गए। तो इस प्रकार उन्होंने जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के ज्ञान गंगा में निमज्जन किया, वह उनका दूसरी आत्म स्वतंत्रता का सोपान हुआ कि यहाँ से उनके चक्षु खुलने लगे कि सृष्टि में क्या है और मुझे क्या प्राप्त करना है। विभिन्न प्रकार के अध्ययन शास्त्रों का गहन अध्ययन आपने किया,
अनेक भाषाओं के आप धनी बने, लेकिन एक बालक जो कि अध्ययन कर रहा है और उसके जीवन में यदि कुठाराघात हो कि माता और पिता दोनों का देहावसान हुआ, और देहावसान भी कैसे कि माता का देहावसान हुआ और 5 दिन के पश्चात पिता का भी देहावसान हो गया। वे किम कर्तव्य विमूढ़ वे चिंतन के झरोखे में चलने लगे और मनन करने लगे कि मुझे क्या करना है, लेकिन वह हारा व पथिक नहीं बने। इस असार संसार का बोध करके उन्होंने अपनी आत्म स्वतंत्रता के तृतीय सोपान अर्थात वैभव के विसर्जन के द्वार को खोला। वैभव का विसर्जन भी इस रूप में हुआ कि जब वे गृहस्थ जीवन में चल रहे थे, माता पिता के देहावसान के पश्चात भी वे विचलित तो अवश्य हुए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को बदला नहीं था। अपने क्रम को, अध्ययन अध्यापन को और लेखनी को उसी प्रकार चलने दिया। तो ये देव दुर्योग कहिए कि उनकी पत्नी का भी देहावसान हो गया। जब पत्नी का देहावसान हुआ तो इस संसार की असारता का बोध कर, देह की नश्वरता को पूर्णतः समझ करके उन्होंने भी अपने संत जीवन को धारण किया। और संत जीवन किस प्रकार से कि वहाँ उन्होंने सहज रूप से अपनी साधना को प्रारंभ किया और उस साधना का सफलीभूत ये भवन जो कि अपने कार्य जगत की स्त्री रही, कर्म जगत की स्त्री रही, और अब दिव्य आशीष के द्वारा वह अकादमी में संचालित कार्यक्रमों में एक अपनी ऐसी भूमिका रख रहे हैं कि यहाँ पर विघ्न उपस्थित नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो आराधना की, जो साधना की, उस साधना के द्वारा वे अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध के आरोहण के क्रम की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने विभाव से स्वभाव दशा में आए, परिणाम स्वरूप आज दिव्य आशीर्वाद चल रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसी स्थल पर जहाँ उन्होंने पुस्तकालय खोला, आज भव्य रूप है पांडुलिपि के संरक्षण और संवर्धन का। कहते हुए ये और हर्ष की बात है कि आज आपकी जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य में वैदिक हेरिटेज पांडुलिपि शोध संस्थान के द्वारा ये प्रथम पुस्तक का विमोचन आज हुआ है। तो ये श्रृंखला हमारी निरंतर चलती रहे, हम भी अपने जीवन में इनके जीवन दर्शन से पाथेय ग्रहण करें कि कैसी भी विषम स्थिति आए, उन विषम स्थितियों में हमें संभाव में रह करके आत्मा को कलुषित हुए बिना उनके जीवन दर्शन से कुछ कणों को लेकर के आगे की ओर बढ़ना है, तो हमारा सही रूप से जयंती का आयोजन रहेगा। और मैं भाई सुरेंद्र जी को और इनके जो भी हमारे सदस्यगण हैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगी शब्दों के माध्यम से कि जिस समय आप लोगों ने इस स्थान पर पांडुलिपि के कार्य करने के लिए चरण रखे, उस समय शायद आप संकल्प और विकल्प की स्थिति में थे कि पता नहीं ये काम हम शुरू कर रहे हैं पर यहाँ हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम तो अपना काम कर रहे हैं। वो कहा गया है कि कर्मण्येवाति कार्यस्तु मा फलेषु कदाचन। हम काम कर रहे हैं, फल की अभिलाषा आप लोगों ने नहीं रखी। परिणाम स्वरूप हमें जो एक अद्भुत दिव्य ज्योति का आशीर्वाद मिल रहा है, तो उस ज्योति के आलोक में हम भी आलोकित तो हुए। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि पथ अभी हमारा बहुत छोटा है और हमें बहुत बड़े काम करने हैं। छोटे पथ में अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती है, पर जो बाधाओं को लांघ करके अपने निर्णित पथ की ओर चला जाता है वह सफलता को हासिल करता है, उजले पड़ावों का निर्माण करता है। तो आज के इस दिन हम उजले पड़ावों का निर्माण करने की ओर अग्रसर हुए। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, और हम पुनः अपने गुरुदेव वीरेश्वर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं।